नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज कुमार संभोम की कथा वस्तु देखते हैं। कुमार संभोम 17 सर्गों का लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। कुमार संभोम के 17 सर्गों के लिखे जाने पर विवाद है। कुमार संभोम के नायक शिव जी एवं पार्वती जी उसकी नायिका हैं। कुमार संभोम का आधार शिव पुराण है। कुमार संभोम लखत्रयी में विशिष्ट स्थान रखता है। कुमार संभोम का मुख्य रस श्रृंगार है। इसके विवाद के कारण ये हैं कि मल्लिनाथ ने महाकाव्य के प्रथम 7 सर्गों पर ही अपनी टीका प्रस्तुत की है। 8वां सर्ग के अत्यंत श्रृंगार प्रधान होने के कारण कुछ लोगों का मत है कि यह सर्ग भी कालिदास द्वारा रचित नहीं है। साथ ही 9वां सर्ग से लेकर अंतिम सर्ग यानी 17वें सर्ग तक ना तो वो भाषा है, ना सौंदर्य है, ना ही उपमा विधान। इसलिए लोग मानते हैं कि 8वां सर्ग से लेकर अंतिम सर्ग यानी 17 सर्ग तक किसी अन्य कवि द्वारा रचा गया है। ऐसी कथा है कि प्राचीन काल में तारक नाम का एक महाबली असुर हुआ। उसने देवलोक को त्रस्त कर दिया। खिन्न होकर देवतागण ब्रह्मा के पास गए और उनसे तारक के वध का उपाय पूछा। ब्रह्मा ने विचार करके कहा कि शिव का पुत्र कार्तिकेय होगा, जो कालांतर में देवताओं का सेनापति बनेगा और उसी के हाथों तारक का वध होगा। तब समस्या आई शिव के विवाह की। देवताओं ने इस कार्य में कामदेव को सहायक समझा और समाधि में लीन शिव के मन में विकार उत्पन्न करने के लिए कामदेव को शिव के तपोवन में भेजा, जो कि शिव जी के तीसरे नेत्र के द्वारा भस्म कर दिया गया। तब काम की पत्नी रति शिव के पास आकर विलाप करने लगी। इस पर शिव ने कहा कि द्वापर में तुम्हारा पति कृष्णावतार में मिल जाएगा, वो भी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। प्रथम सर्ग में बताया गया है कि प्रारंभ में हिमालय का विशद वर्णन है और राजा इसके हिमवान हैं। मैना उनकी पत्नी है, उनके पुत्र का नाम मैनाक है। कालांतर में मैना के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ, जो पूर्व में शिव की पत्नी थी, जिनका नाम सती था। पार्वती जब विवाह के योग्य हो गई तो नारद ने हिमवान को बताया कि उनका विवाह शिव से होगा। अतः हिमवान ने पार्वती जी को शिव की सेवा में लगा दिया। दूसरे सर्ग में बताया गया है कि तारकासुर से संत्रस्त होकर यानी खिन्न होकर, परेशान होकर देवताओं ने उससे बचने का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र ही तुम्हारा कल्याण करेगा। तीसरे सर्ग में बताया गया है कि शिव जी के मन में प्रेम विकार उत्पन्न करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, जिससे वो शिव के नेत्र द्वारा भस्म कर दिया गया। चौथे सर्ग में बताया गया है कि अपने भस्म पति पर जो है विलाप करने लगी रति, और इस पर देववाणी हुई कि उनका वियोग अस्थायी नहीं होगा, उनका पति उनको मिल जाएगा। 5वां सर्ग, मुख्य रूप से हम 5वें सर्ग की विस्तृत विवेचना की जाएगी। यहाँ पर 5वां सर्ग में बताया गया है कि पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया और तपोवन में जाकर तपस्या करने लगी। अपने पिता से ही इस बात की आज्ञा ली कि वो शिव जी की तपस्या के लिए वन में जाएंगी। उन्होंने अपना सारा सुख वैभव त्याग कर शिव जी की आराधना की, उनकी तपस्या किया। पार्वती स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर हवन करती थी, पूजा करती थी, और उस समय उनको देखने के लिए बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, क्योंकि कहा गया है कि तपस्वियों की उम्र नहीं देखी जाती। अंततः पार्वती अग्नि के बीच बैठकर घोर तपस्या करने लगी। गर्मी में अग्नि के बीच बैठकर तपस्या करती थी और ठंडी में जल।
उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठिन होती गई। एक दिन भगवान शिव एक ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती के तपोवन में आए। पार्वती ने उचित उनका सत्कार किया वेदोक्त विधि से, यानी जो वेदों में बताया गया है, सत्कार की जो विधि बताई गई है उस विधि से उन्होंने ब्रह्मचारी का स्वागत किया। उस ब्रह्मचारी ने पार्वती के कुल और वैभव का वर्णन किया और इस कठिन तपस्या का कारण पूछा, जिस पर उनकी सखी यानी पार्वती की सहेली ने बताया कि ये शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, और पार्वती जी ने उस बात का समर्थन किया। इसके पश्चात उस ब्रह्मचारी तपस्वी ने शिव की अनेक प्रकार से निंदा करते हुए पार्वती की प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि शिव के प्रति तुम क्यों आसक्त हो, ना उसके पास घर है, ना उसके पास धन है, ना माता पिता, ना घर परिवार, कुछ नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो। शिव के प्रति निंदात्मक वचनों को सुनते हुए उसके सखी ने पार्वती से कहा, हे सखी, महापुरुषों की निंदा करने वाला पाप का भागी नहीं बनता। महापुरुषों की निंदा करने वाला तो महापुरुषों की निंदा करने वाला तो पाप का भागी बनता ही है, साथ ही उस निंदा को सुनने वाला भी पाप का भागीदार होता है। इतना सुनने के बाद पार्वती ने उस ब्रह्मचारी से कहा कि कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए, और यदि आप नहीं जाते हैं तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर जब पार्वती जी जाने के लिए तैयार हुई, तभी भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हे पार्वती, आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। शिव के मुख से इतना सुनकर पार्वती का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय खुशी से भर जाता है। उस समय पार्वती किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कि बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, ना वो आगे जा पाती हैं ना पीछे जा पाती हैं, स्तब्ध खड़ी हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी चट्टान के आ जाने पर ना तो नदी आगे बढ़ पाती है ना नदी पीछे जा पाती है, उनका हृदय प्रसन्नता से पुलकित हो गया, क्योंकि इच्छित फल मिल जाने के बाद व्यक्ति प्रफुल्लित हो ही जाता है। इसके बाद शिव और पार्वती जी का विवाह होता है, किंतु पंचम सर्ग की कथा यहीं तक थी। धन्यवाद।